क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं एसक्यूएल मॉडल। लास्ट वीडियो में हमने अपने डेटाबेस से डेटा को गेट किया था और उसको रेंडर करवाया था और हमने टास्क लिस्ट बना दी थी। और आज की वीडियो में हम डेटा को इंसर्ट करेंगे अपने डेटाबेस में वाया नेक्स्ट.जेएस की ऐप के। तो हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर। कोड के ऊपर आने से पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारा सर्वर जो है अब हो चुका है और नेक्स्ट.जेएस की जो है एप्लीकेशन भी मैंने यहाँ पे रन की हुई है ऑलरेडी। ये हमारी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन भी रन हुई हुई है और यहाँ पे मैंने कंसोल लगाया हुआ है, तो इस वजह से हमारा डेटा आ रहा है। इसको मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब अगर हम यहाँ पर आए तो पहले अपना टास्क मुकर्रर कर लेते हैं कि इस टास्क लिस्ट के नीचे हमें एक इनपुट चाहिए और एक बटन चाहिए जिसके अंदर हम जो भी पुट करें वो टास्क जो है हमारे डेटाबेस के अंदर चला जाए। तो हम आते हैं, पहले ये चीज बनाते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं इनपुट के नाम से। मैं यहाँ पे कहता हूँ इनपुट फील्ड, आपका जो मन करे उस नाम से बना दें। इनपुट फील्ड के नाम से tsx बना दी। यहाँ पे मैंने इसको हटा देते हैं और कहते हैं rfc। ठीक है, और यहाँ पे i बड़ा कर देते हैं और एक इनपुट बना देते हैं। इसको मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट। यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई इनपुट बना के दो मुझे, और इसकी जो टाइप होगी वो होगी टेक्स्ट, और इसकी प्लेस होल्डर यहाँ पे दे देते हैं टाइप टास्क हेयर डॉट डॉट डॉट, और इसकी वैल्यू फिलहाल हम कर देते हैं स्ट्रिंग, और इसके साथ बनाते हैं एक बटन और उसमें लिखते हैं ऐड टास्क, और इसके साथ इसको जरा सा CSS देते हैं। CSS देने के लिए हम कहेंगे फ्लेक्स और गैप दे देते हैं फॉर, और यहाँ पे इस पे भी CSS लगा देते हैं। क्लास बॉर्डर और बॉर्डर 1 सेव। ठीक है, ये चीज हमने बना दी। और यहाँ पे और कुछ रहता है, ठीक है, इसको हमें करना है यूज क्लाइंट और उसके साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसको रेंडर करवाते हैं, फिर देखते हैं कि इसको और क्या करना है। मैं आता हूँ पेज के ऊपर और मुझे इसको रेंडर करना है इस हेडिंग के नीचे। तो मैं लिखता हूँ इनपुट फील्ड सेव, और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, हमारे पास इनपुट फील्ड आ गई। इसको जरा सा बेहतर कर देते हैं। अभी इसके अंदर कुछ नहीं करते, एक पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 4। ठीक है, पैडिंग दे दी और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर पैडिंग दे दी और इसके साथ इसके अंदर भी पैडिंग दे देते हैं 2। सही है, अब बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो भी टास्क लिखे, अभी तो यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं तो कुछ लिख नहीं रहा, तो हम पहले इसको फिक्स कर देते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप आते हैं। तो हम एक स्टेट बनाते हैं, यूज स्टेट। ठीक है, हमने इसे इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ क्या, यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉन्स्ट वेल सेट वेल यूज स्टेट, इसकी है स्ट्रिंग टाइप, और यहाँ पे मैं कहूंगा वैल्यू में, भाई इसकी जो वैल्यू है वो है वेल, और ऑन चेंज जो है वो है सेट वेल, इसके अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वेल। ठीक है, अब ये सब चीजें क्या है वो हमने अपने नेक्स्ट.जेएस के ट्यूटोरियल के अंदर समझ चुके हैं। ऑन चेंज क्या है और हमने ये क्या किया है, ये तमाम हमने अपनी नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल में हम बता चुके हैं। तो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो ऑन चेंज की वीडियो जाकर देख लें, या हमारे पहले नेक्स्ट.जेएस का पूरा ट्यूटोरियल देख लें, ताकि ये तमाम चीजों से आपको आगाही हो जाए, समझ आ जाए कि ये सब चीजें क्या है। ठीक है ना, हम आकर इसे देखते हैं। उसका मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक में दे दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखूं टास्क 1, अब यहाँ पे ये लिख रहा है। ठीक है ना, तो हमें टास्क मिल गया अपना। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे क्लिक करने से ये टास्क जो है हमारा चला जाए हमारे डेटा के अंदर। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे, इसको मैं अब आते हैं इसका फंक्शन बनाते हैं, इसका सर्वर एक्शन बनाते हैं। मैंने इसकी एक कॉपी बनाई, गेट की जगह मैंने कर दिया ऐड, और एसिंक इसके अंदर इसी तरह से स्ट्रिंग आ जाएगी। यहाँ पे फेच टास्क हो जाएगा, लेकिन फेच टास्क चलो नाम रहने देते हैं, हम इसको कुछ नहीं कहता। यहाँ पे मैं कह दूंगा मेथड।
अब यहाँ पे मुझे एक चीज याद नहीं रहती और उसको मैं किस तरह से ढूंढता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मेथड के बाद यहाँ पे मुझे दो चीजें देनी है, एक देनी है बॉडी, एक देना है हेडर, सॉरी हेडर्स, और दूसरा देना है बॉडी। ये दो चीजें मुझे यहाँ पे देनी है। अब मुझे कभी भी याद नहीं रहता यहाँ पे हेडर्स और बॉडी, ना मुझे याद रखने की जरूरत है ना मैं याद रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मली आता हूँ अपने ब्राउजर पे, यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई पोस्ट रिक्वेस्ट विद फेच, इंटर कर देता हूँ, बहुत सारे लिंक आ जाते हैं, पहले लिंक के ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पे कुछ चीजें कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और कुछ भी नहीं करना। ये देखो हेडर्स आ गया, तो हेडर्स में मुझे ये चीज चाहिए थी, मैंने इसको कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको हेडर्स में, हेडर के अंदर पेस्ट कर दिया। इसी तरह बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसी तरह बॉडी के अंदर आ गया, दोबारा आते हैं भाई बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, बॉडी के अंदर ये पूरी बॉडी को मैंने कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं आ गया, देखो बहुत सारे लिंक है जो हमें गाइड कर लेते हैं, मैं चाहूँ इसको याद रख सकता हूँ लेकिन याद करने का कोई मकसद नहीं है यहाँ पे। तो ये यहाँ पर आ गया यूआरएल के साथ, इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेटा, के भाई इसके अंदर एक डेटा आएगा, फिलहाल उसकी टाइप होगी एनी, ठीक है, फिलहाल उसकी टाइप मैंने कर दी एनी। मैंने इसको एक पूरा एक फंक्शन बना दिया, सर्वर एक्शन बना दिया, एड टास्क के नाम से कर। अब मुझे इसको क्या प्रोवाइड करना है, एक यूआरएल प्रोवाइड करनी है और एक डेटा प्रोवाइड करना है जो इसके अंदर हम पुट करेंगे और भेज देंगे, ठीक है ना। तो हम आते हैं अपने कहाँ पे, इनपुट फील्ड के अंदर। इनपुट फील्ड के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको कहूंगा कि एड टास्क को जो है एक्शन से कर ले आओ, ठीक है, एक्शन से ले आए। एक्शन से ले आने के बाद इसको ऑन क्लिक के ऊपर रख लेंगे और यहाँ पे हम कहेंगे एक फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल करने के बाद यहाँ पे मैं कहूंगा एड टास्क, इसको कॉल करो। अब यहाँ पे मुझे दो चीजें पास करनी है। दो चीजें क्या पास करनी है, एक यूआरएल पास करनी है, तो यूआरएल हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पेज के अंदर से, ये रही यूआरएल, यही हमारी यूआरएल है, ठीक है, इसको मैंने कर दिया कॉपी और यहाँ पे फील्ड के अंदर लाए पेस्ट कर दिया। दूसरा हमें इसको एक ऑब्जेक्ट पास करना है जिसके अंदर होगा कंटेंट, जिसके अंदर होगा कंटेंट और उस कंटेंट की वैल्यू होगी वेल। ये जो वैल्यू होगी यही हमारे कंटेंट की वैल्यू होगी और यही ऑब्जेक्ट हमको आगे भेजना है। बस इतना सा काम था, बस इतना सा काम था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लिक के बटन को मैं जैसे ही दबाऊंगा तो ये एड टास्क का जो हमारा सर्वर एक्शन है ये कॉल होगा। इसको हमने दो पैरामीटर पास किए हैं, एक यूआरएल और हमें जो इसमें डेटा पुट करना है, जो डेटाबेस में भेजना है, वो डेटा हमने इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। तो अब देखते हैं इसको रन करके कि क्या होता है। मैं आता हूं अपने टास्क के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर और यहाँ पे मैं लिखता हूं टास्क 3 और यहाँ पे करते हैं ऐड। जैसे ही मैंने ऐड किया मुझे एरर आ गया, एरर पढ़ लेते भाई। एरर क्या है, अनएक्सपेक्टेड टोकन आई इंटरनल 5 इज नॉट वैलिड, इंटरनल एस इज नॉट वैलिड। अच्छा इसको देख लेते भाई, ये हम कहते हैं ये जेसन जो है ये वैलिड नहीं है, स्ट्रिंगिफाई के अंदर जा रहा है, तो इसको हम कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, और रिटर्न में कर देते हैं टास्क एडेड। सेव कर दिया। अब देखें जैसे ही मैंने ऐड का बटन दबाया तो कुछ परफॉर्म हुआ लेकिन अभी तक कुछ नजर नहीं आया। मैं आ जाऊं नियॉन के ऊपर, इसको रिफ्रेश करूं, टास्क के अंदर आते हैं तो देखो यहाँ पे 3 टास्क आ चुके हैं, मतलब हमारा सर्वर एक्शन बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो मैं अगर इसको कंट्रोल F5 करता हूं तो यहाँ पे देखो 3 टास्क हो गए। अब दोबारा मैं लिखता हूं टास्क 4 और इसको ऐड करता हूं। जैसे ही ऐड करता हूं कुछ भी यहाँ पे फर्क नहीं आया, बट नियॉन के अंदर आता हूं, इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये देखो यहाँ पे आ जाते हैं टास्क 4, ये टास्क के अंदर आया, ये आ गया टास्क 4। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इसको मुझे रिफ्रेश करना पड़ता है। अब इसको हम फिक्स करते हैं तो बहुत ज्यादा आसान है। मैं आता हूं सर्वर एक्शन के अंदर और सर्वर एक्शन के अंदर आने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ पर यूआरएल के अंदर दे दूंगा एक टैग दे दूंगा नेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंदर होगा ऑब्जेक्ट, इसके अंदर होगा टैग। टैग में दे देता हूं, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिखता हूं टास्क
एक चीज मैंने लिख दी कि भाई ये टास्क है, सेव कर दिया, और इसके बाद मैं इसको करता हूँ रीवैलिडेट टैग। ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट भी हो गया ऊपर रीवैलिडेट। और रीवैलिडेट क्या करना है भाई, रीवैलिडेट करना है मुझे यही टास्क। मैं लिख दिया टास्क, ये जो टैग मैंने बनाया था यही टास्क मैंने यहाँ पे दे दिया कि भाई जब भी ये कॉल हो ये जो है इसको रीवैलिडेट कर दे, ये ऊपर वाले को रीवैलिडेट कर दे, इस वाले फंक्शन को रीवैलिडेट कर दे। ठीक है, सेव कर दिया। अब जरा देखते हैं क्या होता है, अब जरा देखते हैं क्या होता है। मैं दोबारा आता हूं अपने टास्क के ऊपर, मैं लिखता हूं टास्क 5, मैं करता हूं ऐड, आ गया 5। अब मैंने करा 6, अब मैं रिफ्रेश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टास्क को ऐड कर रहा हूं। जैसे ही ऐड होता है यहाँ पे ये आ जाता है। तो कितना ज्यादा आसान है, कितना ज्यादा सिंपल है। इसके अंदर आपका जो है एक टास्क है कि जब भी मैं टास्क को ऐड करूं तो वो है ऑटोमेटिकली ये फील्ड को ब्लैंक कर दे। ये आपका होमवर्क है, ना हो तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। इसको बिल्कुल एक फालूदे की तरह चेक करते हैं। दोबारा मैं 7 टास्क को ऐड करता हूं, मैं कहता हूं ऐड टास्क, जैसे ही ऐड किया मैंने, वाह, खुद का खुद 7 आ गया। री रेंडर हो रहा है, रीवैलिडेट हो रहा है। क्यों रीवैलिडेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सर्वर एक्शन में हमने कहा कि भाई जब भी ये जो टैग है कॉल होगा इस पूरे कोड को रीवैलिडेट कर दो। और हमने कहा जब भी हम कोई काम करेंगे, जब भी हम कोई काम करेंगे तो उसके अंदर रीवैलिडेट कर दो इस टास्क को। ठीक है, ये रीवैलिडेट का जो कॉन्सेप्ट है ये नेक्स्ट.जेएस के ट्यूटोरियल में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, तो आप उसको देख लेना। और ये बिल्कुल हलवे की तरह हो गया। और इसको अगर हम देखें तो हमने कुछ भी नहीं कहा, हमने जो इसकी समराइज करें तो हमने एक सर्वर एक्शन बनाया। हमने क्या किया, हमने एक सर्वर एक्शन बनाया। ठीक है, उस सर्वर एक्शन को हमने इनपुट फील्ड के अंदर इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद बटन के ऊपर ऑन क्लिक के ऊपर इसको कॉल किया और इसको जो डेटा प्रोवाइड करना था कर दिया। अब सवाल ये कि यहाँ पे हमने कंटेंट क्यों लिखा, क्योंकि हमारे डेटाबेस के अंदर अगर आप जाकर देखें तो हमने जो मॉड्यूल बनाया था उस मॉड्यूल के अंदर कंटेंट था कि हम उसको कंटेंट देंगे, तो ये वही कंटेंट है। उस कंटेंट की वैल्यू क्या है, उस कंटेंट की वैल्यू है कि इस इनपुट के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमारा कंटेंट बन जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको ये दो चीजें पास की। ऑन क्लिक के ऊपर हमने अपने सर्वर एक्शन को कॉल किया। सर्वर एक्शन क्या करता है कि हमारे डेटा को पोस्ट मेथड के थ्रू बॉडी के अंदर उसको पुट करता है और हमारी यूआरएल के ऊपर भेज देता है। यूआरएल के ऊपर भेजने के बाद जब हमने देखा अपने डेटाबेस के ऊपर तो यहाँ पे हमें तमाम टास्क ऐड हुए मिल गए और बहुत ही स्मूथ तरीके से मिल चुके हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, और एक तरीका मुझे तो मजा आ रहा है, मैं दोबारा से एक टास्क और ऐड कर देता हूँ। 7 की जगह में लिखता हूँ 8। एक टास्क किया, जैसे ही ऐड किया यहाँ पे खुद ही आ गया, खुद ही वैलिडेट हो गया। तो कितना सिंपल सा, कितना आसान था। आपका होमवर्क ये है कि जब भी मैं टास्क को ऐड करूं तो ये वाली फील्ड ब्लैंक हो जाए और यहाँ पे टास्क ऐड हो जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिलीट करेंगे और कोशिश करेंगे अपडेट भी करें और कुछ और वैलिडेशन लगाएंगे। अल्लाह हाफिज।